माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो क्लास 12 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को प्राप्त करना है। इसका मान कितना होगा? तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट -1 डिवाइडेड बाय x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो जानते हैं, और हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसके पीछे जो लॉजिक होगा उसको अवश्य बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन अगर बनाइएगा बढ़िया से तो 10 क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा पुट करके बनाएंगे, मान रख के बनाएंगे। तो x के बदले में क्या रखेंगे वो देखते हैं। कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान फ्री करें तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो अब देखिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे, जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है, तो इस केस में या तो साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा पुट करेंगे। x का मान या तो साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा रहे तो क्या पुट करेंगे हम लोग? पुट करेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। एक फार्मूला हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये ना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर फॉर्म रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या दूसरा और पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्म इस प्रकार रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू या तो टेन थीटा पुट करेंगे या कॉट थीटा पुट करेंगे। ये सब याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि अगर टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करेंगे तब तो मान प्राप्त होगा। यूं कहें तो फार्मूला पे सेट होगा, अन्यथा फार्मूला पे सेट नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं, और एक फार्मूला ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर एक्स स्क्वायर -1 का टर्म में रहे तो x का मान या तो कॉसेक थीटा पुट करेंगे या सेक थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर निकालते कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो कितना प्राप्त होता? कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या पुट करेंगे? साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। और इस फॉर्म में रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे, तो हम लोग x का मान क्या पुट करेंगे? टेन थीटा या कॉट थीटा। और एक्स स्क्वायर -1 के फॉर्म में रहे तो कॉसेक थीटा या सेक थीटा। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि किस फॉर्म में है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए टेन थीटा के रूप में हम पुट कर लिए। तो यहाँ से अगर चेंज करें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स होगा ही नहीं होगा। देयरफॉर अब कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट -1 बाय टेन थीटा। इसको सॉल्व करते चलिए, इधर मिटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, उस पर स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा, या यूं कहे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बाय टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स सेक थीटा -1 बाय टेन थीटा, इतना होगा। अब हम लोग सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज करेंगे और टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये टेन इनवर्स
1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होगा। इसको जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा होता ऐसे, और यहाँ पर देखें तो ये कितना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मूला बताते हैं। फिर 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा के बदले में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होगा। अब ये सब फार्मूला कैसे आया ये भी बता देते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग एक्चुअली जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी में देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना होता है। तो हम लोगों को 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला यानी cos 2 थीटा का मान आप लोग नोट कर लीजिएगा, जूम करके रोक के वीडियो। तो cos 2 थीटा का मान कितने के बराबर हो जाएगा, ये कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, यहाँ थीटा है तो जस्ट इसका दुगुना, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा तो इसका जस्ट दुगुना क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इस प्रकार आप लोगों को मान याद रखना है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस साइन 2 थीटा का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एन होता है। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो जस्ट इसका हाफ कितना है थीटा, और थीटा यहाँ पर है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें साइन थीटा यानी 1 है तो 1 का हाफ 1/2 होगा। तो इतना फार्मूला क्लास 11th में बताए थे, आप लोगों को याद भी होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स इसके बदले में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये वाला फार्मूला यूज कर लिए, और साइन थीटा के बदले में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा इतना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो अब बताए थे कि tan इनवर्स इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, tan इनवर्स tan थीटा बाई या थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा का मान उसके डोमेन में लाई करे तब। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं थीटा बाई 2, तो 1/2 इंटू थीटा, तो 1/2 एंड थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आंसर। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ज्ञात करना था। किस फॉर्म में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या पुट किए tan थीटा पुट किए। आप cot थीटा पुट करके भी बना सकते हैं, उससे भी बनेगा, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x के बदले में क्या पुट किए tan स्क्वायर थीटा जो है उसको लिख दिया यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय x के बदले में कितना है tan थीटा, तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा -1, सेक थीटा को क्या चेंज कर दिए 1 बाय कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिखे। तो यहाँ पर एलसीएम प्राप्त किए तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और ये जो फार्मूला बताए इसको याद रखिएगा, ये इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में भी काम देगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर एक साइन कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा साइन बाय कॉस। तो क्या लिखेंगे tan
एंगल में क्या है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, तो 1/2 थीटा का मान tan इनवर्स x। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी पुट करने का तरीका बताए कि 1 + x² रहे तो इसमें x का मान क्या पुट करते हैं, tan थीटा या cot थीटा। याद रखना है आप लोगों को, अगर 1 - x² रहे तो इसमें क्या पुट करना है, sin थीटा या cos थीटा पुट करना है। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर रहे x² - 1 तो x बराबर क्या पुट करना है, या तो sec थीटा पुट करना है या cosec थीटा पुट करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है a² + x² रहे तो x का मान a tan थीटा या cot थीटा होगा। इसी प्रकार अगर a² - x² रहे तो तब इस केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, a sin थीटा या a cos थीटा। और फिर इसी प्रकार अगर x² - a² रहे तो इस केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, a sec थीटा या a cosec थीटा, यही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, आप लोगों के जहन में आ गया होगा क्या पुट करना पड़ेगा, सोचिए कौन सा होगा, x² - 1 तो sec थीटा पुट कर लेते हैं, cosec भी पुट कर सकते हैं। बहुत के मन में आता होगा कि सर पहला वाला ही क्यों पुट कर रहे हैं, आपके मन में जो है पुट कर लीजिएगा, दोनों से बनेगा। तो यहाँ पर पुट x = sec थीटा, देयरफॉर tan इनवर्स या थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, sec इनवर्स कितना हो जाएगा x, तो tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 का रूट, तो tan इनवर्स। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। यहाँ से देखें तो tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, √of sec² थीटा -1 tan थीटा का फार्मूला होगा। तो tan इनवर्स 1/tan थीटा एक्चुअली क्या हो जाता है, cot थीटा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग 1/tan थीटा = cot थीटा। देखिए tan इनवर्स यहाँ पर cot है तो दोनों तो सेम नहीं है, इसलिए हटा नहीं सकते हैं, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए ये cot है तो cot को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा = tan π/2 - थीटा, क्लास 10 का फार्मूला, डेट इज cot थीटा = tan 90° - थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, cot को लिख सकते हैं tan π/2 - थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो π/2 - थीटा, तो π/2 और थीटा का मान कितने के बराबर है, यहाँ पर थीटा का मान कितने के बराबर है, देखिए sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। या इसमें आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर बताए थे cosec इनवर्स x + sec इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ से चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा sec इनवर्स x, या यूँ कहें तो π/2 - sec इनवर्स x बराबर हो जाएगा cosec इनवर्स x। तो इसके बदले में आप cosec इनवर्स x भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी बनेगा आंसर। तो आप उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, tan इनवर्स √1 - cos x / 1 + cos x, तो x ही होगा, यहाँ दोनों जगह x है। अब देखिए कुछ फार्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे 1 - cos 2 थीटा = 2 sin² थीटा, याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार 1 + cos 2 थीटा = कितना हो जाता है, 2 cos² थीटा होता है इतना। तो इसी का सब फार्मूला याद रखिएगा, 1 - cos थीटा = क्या हो जाता है, 2 sin² थीटा/2, या थीटा तो जस्ट उसका हाफ, यहाँ 2 थीटा तो उसका हाफ, 1 + cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा/2 होगा इतना। तो देखिए कौन, यहाँ पर तो डायरेक्ट कुछ पुट भी नहीं करेंगे, वैसे भी बन जाएगा, सिर्फ फार्मूला का अप्लाई करते हैं हम लोग। फार्मूला
बगल में दिया हुआ है, यही दो फार्मूला यूज होगा, तो ध्यान दीजिए। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, यही होगा। तो tan इनवर्स ये वाला फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, या थीटा इक्वल टू एक्स, देयरफॉर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10, यानी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन है, हट जाएगा, खा जाएगा, तो ये कितना tan x बाई 2। देखिए tan इनवर्स 10, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, बशर्ते थीटा डोमेन में लाई करना चाहिए tan थीटा का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बाई 2। तो ये भी बहुत इजी है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझको पूरा उम्मीद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं हम लोग। देखिए tan इनवर्स है, फाइनली इसको कैलकुलेट करके हम लोग कितना लाना पड़ेगा 10 लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x और कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x होगा इतना। तो tan इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan x, और ये फिर अलग हो जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x, अलग अलग डिवाइड कर दिए। आप लोग थोड़ा रफ में डिवाइड करके देख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे tan a प्लस b, क्या पढ़े थे tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही पढ़े थे। अब इसी का यूज करने का प्रयत्न करते हैं, कैसे यूज करेंगे उसको। तो tan इनवर्स देखिए 1 के बदले में tan पाई बाई 4, tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो इसके बदले में लिखे tan पाई बाई 4 इंटू tan x। गौर से देखिए इसी फार्मूला का यूज, देखिए यहाँ पर अगर माइनस कर दें ऐसे tan a माइनस b का फार्मूला क्या हो जाता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, यार a इक्वल टू पाई बाई 4 एंड b इक्वल टू कितना है x, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। अब देखिए tan इनवर्स 10 हट जाएगा तो यहीं पे हटा के लिख देते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप गूगल मीट से मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।